हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए डायरेक्शन है कि इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फॉर ईच ऑप्शन। अब देखिए कहा था कि अ लॉन्ग टाइम अगो ब्रह्म दत्ता वाज द किंग ऑफ बनारस लाइक डॉट किंग्स। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? मेनी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बनारस लाइक मेनी किंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन डॉट ओनली इन। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, ओनली इन हंटिंग। और देखिए यहाँ पे जो है ओनली इन टू हंट मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हंटिंग हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यह ओनली इन हंटिंग एंड हिज फेवरेट एनिमल टू हंट डॉट डियर। अब देखिए तीसरा में जो हो जाएगा आपको, तो थर्ड में हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो थर्ड में यहाँ पे हो जाएगा आपको यहाँ पे जो है वॉज हो जाएगा। ठीक है, टू हंट वॉज डियर। ठीक है, उसके बाद देखिए द किंग वुड राइड ओवर डॉट। उसके बाद यहाँ पे 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो 4 में हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, फ्रेशली हो जाएगा। तो फ्रेशली डियर मतलब उपयुक्त शब्द हो, फ्रेशली डियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, हो जाएगा आपको ओवर फ्रेश। क्वेश्चन नंबर जो है 4 में जो है यहाँ पे द किंग वुड राइड ओवर फॉर ओवर फ्रेशली डियर। ठीक है, फ्रेशली डियर प्लांटेड फील्ड्स एंड डिस्ट्रॉय। फिर यहाँ पे आगे ही वुड डॉट मेन फ्रॉम द विलेज टू हेल्प। उसके बाद देखिए 5, तो 5 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है 5 की यदि बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन टेक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको टेक, ही वुड टेक मेन फ्रॉम द विलेज टू हेल्प। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कथा की सिलेक्ट द मोस्ट appropriate synonym of the given word। रेट्रोट, RETORT। ठीक है, RETORT, रिट्रोट। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 6 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी रिप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे रिट्रोट मतलब होता है किसी बात का तुरंत जवाब देना। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएगा रिप्लाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रिस्पॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, रिजॉइंडर हो जाएगा, रिपार्टी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता टू बी मूव्ड टीयर्स, टू बी मूव्ड टीयर्स। तो इसका मतलब होता है आपको टू बी ओवरवेल्म्ड विद इमोशन। ठीक है, तो टू बी मूव्ड टू ईयर्स, इडियम का अर्थ है भावनाओं से अभिभूत होना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा टू बी ओवरवेल्म्ड। ठीक है, विद इमोशन। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, इसका होगा बी। तो यहाँ पे PRECISION। ठीक है, यहाँ पे जो है हो जाएगा PRECISION। इसका अर्थ होता है स्पष्टता, यथार्थता, शुद्ध। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है परडोमिनेंट। परडोमिनेंट मतलब होता है परडोमिनेंट मतलब होता है सशक्त या महत्वपूर्ण। उसके बाद है परमानेंट मतलब होता है अस्थाई। 9 नंबर यहाँ पे अनुच्छेद दे दिया गया है, दिया है कि तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना, ठीक है, प्रबंध तथा सिंगारात्मक जो है भाव भूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका जो है संत हृदय परम जो है करुणा,
करुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के जो है धर्मम, जो है सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और जो आत्मिक शौर्य के प्रतीक विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की जो है रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थ बना दिया है। ठीक है, कहता उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवन चर्या अथवा जो है संत रहनी को बिना देता है। धर्म जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का जो विशिष्ट जो है तुलसी के काव्य में जो है धर्म और जो है अनाविल फिर है अनावरत अक्षुण रूप ही प्रकट हुआ है। हम देखिए क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक है? 9 का सी ऑप्शन, यानी शील, शौर्य और सौंदर्य। नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? 10 का होगा बी ऑप्शन, यानी संतों की सी जीवनचर्या। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि कवि का संत हृदय परम करुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? 11 का सी, राम के प्रति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 12 का होगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उद्गम जो है ये तत्सम शब्द है। खेत तथा दर्शन तद्भव शब्द है। खेत और दर्शन तद्भव शब्द है। खेत का तत्सम शब्द क्षेत्र होता है। ठीक है, दर्शन का तत्सम शब्द द तालव सौ परिपन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 30। फिर कहता है इनमें से जो है खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? 13 का सी, खोज का। तो खोज का अनेकार्थी शब्द जो है इच्छा पूर्ति नहीं है। ठीक है, देखिए खोज का अनेकार्थी शब्द है अनुसंधान, जिज्ञासा, जगह तलाश आदि। फिर है कि इसमें किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? 14 का ए। ठीक है, आत्मजयी। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा आत्मजयी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। आत्मजयी कुंवर नारायण की कृति है, इसे 1995 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। गुनाही देवता धर्मवीर भारती की रचना है। फिर है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? सी ऑप्शन, कर्मधारी। परमेश्वर में कर्मधारी समास है। परमेश्वर में कर्मधारी समास है। कहता है कि कर्मधारी जैसे में कार्य का अर्थ है। ठीक है, कर्मधारी में कर्म का अर्थ है भेदक क्रिया और धारी का अर्थ है धारण करने वाला, अर्थात भेदक क्रिया को धारण करने वाला। ठीक है, यह समास संज्ञा की विशेषता बताता है। तत्पुरुष समास, तत् प्लस पुरुष, यानी वह आदमी, इसी आधार पर जो है इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए और उस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। 16 है, कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा नहीं है? 16 का सी, चेष्टा। तो देखिए अर्थ का अनेकार्थी शब्द में चेष्टा नहीं है। कहता हेतु, धन, प्रयोजन आदि शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ है। 17 है कि विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है? 17 का होगा बी ऑप्शन, प्राकृत। ठीक है, तो 17 का बी ऑप्शन। तो देखिए विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है? प्राकृत। ठीक है, तो विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का नाम संस्कृत है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अजवाइन। तो देखिए अजवाइन स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग जिन संस्कृत संज्ञा शब्दों का अंत आ से होता है वे स्त्रीलिंग होता है, जैसे माया, कृपा, क्षमा। ठीक है, फिर तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, पंचमी आदि। अंग्रेजी महीनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जनवरी, फरवरी, मई, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषाओं और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी। फिर बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होता है, भोजपुरी, मगही आदि। नेक्स्ट नंबर कहता कौन सा शब्द जो है अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो बी ऑप्शन, अध्याय। तो देखिए अंबर शब्द का अर्थ अध्याय नहीं है। अंबर का पर्यायवाची होगा वस्त्र। ठीक है, आकाश। ठीक है, कपास, पट, चीर। ठीक है,
गणेश का होगा गजानन, गणपति, विनायक आदि। कृष्ण का होगा घनश्याम, मोहन, केशव। पुत्र का होगा तनय, श्रुत, बेटा, पुत्र आदि। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? सी ऑप्शन दुर्भाग्य। तो सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य होगा। सुसंगति का होगा कुसंगति। मौखिक का होगा लिखित। ठीक है। आयोजन का होगा वियोजन। कृत्रिम का होगा प्राकृतिक। क्रूर का होगा कृपालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मजयी किस वस्तु की किस जो है विद्या की पुस्तक है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए आत्मजयी जो है काव्य विद्या की पुस्तक है। नेक्स्ट है कि हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा आदि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? 22 का बी ऑप्शन। क्या कहा जाता है? तो ये जो है विषमयादि बोधक। ठीक है। तो हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को जो है विषमयादि बोधक कहा जाता है। नेक्स्ट 23 है कि प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? बी ऑप्शन 2। तो प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तथित प्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ को नया रूप देने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे दूध वाला, ये यहाँ जो है वाला प्रत्यय है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रत्यय 2 प्रकार के। कृत प्रत्यय, कृत वैसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गाना प्लस वाला, गाने वाला। तद्धित प्रत्यय वैसे प्रत्यय जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लेखक प्लस लेखिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? 24 का डी। तो देखिए दिवाकर तथा आदित्य शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का अन्य पर्यायवाची शब्द है आपको सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमान आदि। मारुति का पर्यायवाची शब्द है हनुमान, भीम, भीमसेन, भयंकर, महाकाव्य, भयानक, भीषण, पवनसुत आदि। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की यदि बात करें तो कहता तीन बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ठीक है। कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे 25 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन यानी यमक अलंकार। क्या होगा? यमक। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में यमक अलंकार है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, यमक अलंकार होता है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। यह जो है भूषण का शिवा बावनी में लिखी है। फिर है कि यहाँ बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है पर भिन्न भिन्न अर्थों में जो है वक्त और फल के अर्थ में। नेक्स्ट 26 है कि बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ अति प्रसन्न होना। ठीक है। बाग बाग होना यानी अति प्रसन्न होना। ओट बिचकाना मतलब होता है घृणा प्रकट करना। ऐंठ निकालना घमंड में चूर होना। ठीक है। ओठ चिपकाना मतलब होता खूब मीठा होना। नेक्स्ट फिर कहा था कि गुरु जी योग सिखाएंगे। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? गुरु जी योग सिखाएंगे। तो बी ऑप्शन सामान्य भविष्यत। गुरु जी योग सिखाएंगे इस वाक्य में क्रिया सामान्य भविष्यत काल बोध करा रही है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप में से भविष्य में होने का पता चले उसे जो है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद, एक तो सामान्य भविष्य काल, संभाव्य और जो है हेतु मध्य भविष्य काल। नेक्स्ट फिर है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन कोश। तो कोश जो है पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द आपको धातु, अन्न, माह, दिवस, तारे, ठीक है, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष आदि का नाम। अपवाद में पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द नदियों के नाम, तिथियों के नाम। ठीक है। अपवाद में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि धुआं सा मुंह होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। ठीक है। धुआं सा मुंह होना यानी लज्जित होना। धूल फांकना मुहावरे का अर्थ है मारे मारे फिरना। फिर है धून सवार होना मुहावरे का अर्थ है किसी बात के पीछे पड़ना। फिर है धत्ता पताना मुहावरे का अर्थ है चालाकी से टाल देना। फिर है धोती ढीली होना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। 30 है कि मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है? 30 का बी ऑप्शन मुझे। तो मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने हैं वाक्य में जो है कर्ता शब्द मुझे। ठीक है। अब देखिए कोई भी वाक्य जिसमें
कार्य करने वाले का पता चलता है उन्हें कर्ता कारक कहा जाता है। कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह के रूप में ने का प्रयोग हुआ है। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे जो है विभक्ति कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।